इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ था, क्यों हुआ था, स्कूल में हुआ था या कॉलेज में हुआ था। फेल होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जब मैं फेल डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, घर वालों के साथ क्या हुआ, घर वालों ने मेरे साथ क्या किया, इस वीडियो में सब कुछ है, पूरा देखना। हाँ तो भाई लोगों, क्या हाल चाल है। मैं तुम्हारा अपना खास और आपका बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी की एक और नई वीडियो। आज भाई लोग मोदी जी घिर जाए, वाह मोदी जी वाह। जब भाई लोग आपको पता है मोदी जी ने जो 12वीं क्लास के एग्जाम, जो 12वीं क्लास के बच्चों के एग्जाम वो कैंसिल कर दिए हैं। अगर पता है तो ठीक है, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देख के पता लग जाएगा, लग गया होगा। एक हमारा टाइम था कि हम स्कूल में जाकर एग्जाम देते थे भाई, तब भी फेल हो जाते थे। और आजकल के लौंडे घर बैठे बैठे पास हो रहे भाई, इसे बोलते हैं घोर कलयुग। मोदी जी नहीं, चीटिंग है, चीटिंग है यार, ये मैं नहीं खेल रहा। नहीं, सुनो, ऐसे पास होने वाले नहीं है। मोदी जी बड़े चालाक। अब मोदी जी ने जो बच्चे 12वीं क्लास में हैं, उनके 9वीं 10वीं 11वीं के जो रिजल्ट है, उनके अकॉर्डिंग वो 12वीं क्लास का रिजल्ट निकालेंगे। बड़े तेज है मोदी जी। और इस चीज से एक बात और पता चलती है कि जो बोया है वही खाओ। अब पता लगेगा 12वीं वालों। नहीं यार, चलो हो जाओ, पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले, हो जाओ पास। वैसे ज्यादा चांसेस ये है कि मोदी जी सबको ही पास कर। इस बात का सबसे ज्यादा फायदा उन बच्चों को होगा जो मेरे जैसे नालायक है या थोड़े कम होशियार है। उनको अच्छा फायदा होगा कि वो आराम घर बैठे पास हो गए। बट जो 12वीं क्लास के टॉपर थे उनके लिए आई थिंक ये थोड़ा सा अनफेयर होगा। इसलिए मोदी जी ने कोरोना खत्म होने के बाद जिनको एग्जाम देना है वो एग्जाम दे सकते। क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो पूरे साल स्टडी पे ध्यान दे रहे थे, पूरी स्टडी कर रहे थे अपनी टॉपर आने के लिए। बट फिर मोदी जी ने ये सब कर दिया। बट मोदी जी बड़े तेज है। मोदी जी ने कहा कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद आप जिसको एग्जाम देना है बंदे एग्जाम दो और अपने रियल नंबर जो जिसके आएंगे, टॉपर है तो टॉपर है। तो बाकी भाई एक बात और बोलता हूँ, हमने 12वीं कर, ठीक है, बट जब जो 12वीं आज कर रहे हैं, जब वो हमारे एज में आएंगे ना, तो वो यार स्कूल वाले मजे ले नहीं सकते। अब हम जो यार दोस्त बैठ के स्कूल की बातें करते कि भाई हमने स्कूल में ये किया था, वो किया था, बट जो आजकल के लौंडे हैं वो ये नहीं कर सकते क्योंकि वो 2 साल बेटा घर में ही रहे। बट अब वो क्या बात करेंगे, भाई मैंने घर में ये बनाना सीखा, भाई मैंने घर में ये बनाना सीखा। यार हमारा टाइम था, आज हम बुजुर्ग नहीं है, ठीक है यंग है, बट जब हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे, जब ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं था, तो भाई फुल एंजॉय किया। और आज उस टाइम डर लगता था, बट आज के टाइम जब यार दोस्त सारे चिल करते हैं, तो जब स्कूल की बातें करते हैं तो बहुत मजा आता है। हाँ तो भाई लोग, इसी के साथ एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड की एक सिस्टर थी, उन्होंने बताया कि मेरी फ्रेंड कॉलेज गई नहीं, उन्होंने घर बैठे बैठे अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। मिस वो कॉलेज गई नहीं, उन्होंने घर बैठे बैठे बिना पढ़ाई किए ग्रेजुएशन पूरी भी कर ली। और यार मैं 3 साल कॉलेज गया था, 3 साल का था, बट मैं 2 साल गया था। बताता हूँ वेट कर सारे। तो फ्रेंड की सिस्टर ने 3 साल का कोर्स घर बैठे बिना पढ़े क्लियर कर लिया, वो ग्रेजुएट है। वाह क्या। हाँ तो भाई आगे बढ़ते एक बार बताना चाहता हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू। फिर से तुमने जो लाइक्स का एम दिया था वो पूरा कर दिया। एक बार देखा मैंने 2 घंटे में पूरा हो गया, मतलब कि एवरेज 7 की आ गई कुछ। हाँ तो इसी के साथ एक टारगेट और देता हूँ कि इस वीडियो में 30 लाइक, चलो 30 लाइक कर देना। टाइम अगली बात करेंगे। 30 लाइक कर देना, वैसे 40 हो जाते हैं, बट 30 लाइक कर देना। तो थैंक यू लाइक करने के लिए। और हाँ भाई याद रहे कि जब 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो जर्दा लगाएंगे नहीं, जर्दा बना के देखेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। जल्दी सब्सक्राइबर करो, 100 फिर लेते हैं मजे जर्दे के। हाँ तो भाई अब बात है कि मैं कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ था। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब मैं छोटा था ना, नर्सरी 1st 2nd 3rd 4th मैं 6th 7th तक बहुत ज्यादा होशियार था भाई। मेरे को आंसर के साथ क्वेश्चन तक भी याद हुआ करते थे, मैं इतना होशियार था। बट जैसे हवा लगी तो फिर मैं बिगड़ गया। 12वीं क्लास की बात है, एग्जाम दिए, जब रिजल्ट आया 12वीं क्लास में मेरे पास, मैं होशियार हूँ कि मेरे को अभी तक सब्जेक्ट याद है। अकाउंट था, इकोनॉमिक्स थी, बिजनेस था और इंग्लिश हिंदी, 5 सब्जेक्ट थे। तो भाई सारे बच्चे अच्छे नंबर से सभी सब्जेक्टों में पास थे। भाई मेरी एक कंपार्टमेंट थी, सोचो कौन सी थी। अगर पता है तो कमेंट में जाके लिख डालो कि मैं कौन से सब्जेक्ट में फेल हुआ था। हाँ तो भाई मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदी सब्जेक्ट में फेल हुआ था। हाँ तो भाई मैं हिंदी सब्जेक्ट में फेल हुआ था। जो भाषा मैं 15-20 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं उस चीज में फेल हो गया। भाई मैं नहीं, हमारे क्लास में 40 बच्चे थे, तो 6 बच्चों की हिंदी में कंपार्टमेंट आई, हिंदी में। और उस टाइम मैडम सारी क्लास के सामने रोए थे कि 6 बच्चे मेरी क्लास के जो जिनकी हिंदी में कंपार्टमेंट आई है, और सारे सब्जेक्ट ही टफ थे, बट हिंदी को छोड़ के, बट स्टैंडर्ड देख रहे हो, हिंदी में कंपार्टमेंट ब्रो, हिंदी में अकेले की नहीं, 6 बंदों की। और मेरे साथ
साथ मिला भाई। इंग्लिश में पास, अकाउंट में पास, बिजनेस में पास, इकोनॉमिक्स में पास, सब में पास। और इकोनॉमिक्स में 40 बच्चों में सिर्फ एक बंदे की कंपार्टमेंट आई थी। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि भाई अपन होशियार है, ठीक है, इतना भी नहीं, बस एक लेवल वाला होशियार है। 6 बंदों की हिंदी में कंपार्टमेंट आई, पता चलता है कि कुछ चेकिंग में कुछ गड़बड़ हुई होगी, बट मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करता। क्यों? हाँ, तो मेरी हिंदी में कंपार्टमेंट आई थी। जब अगली बार मैंने हिंदी की कंपार्टमेंट का पेपर दिया तो मेरी कंपार्टमेंट टूट चुकी थी, और उसी खुशी के साथ एक गम और था, साले फिर इंग्लिश में आ गई कंपार्टमेंट। आज वाले बच्चे ठीक है, साले घर बैठे पास हो रहे हैं, अब तो जा के भी फेल हो जा। इंग्लिश में मैंने एक कंपार्टमेंट का पेपर दिया, तब भी पास नहीं हुआ। फिर दूसरा दिया जो लास्ट चांस था, फिर उसमें पास हो गया। और इस प्रकार से मेरी बाद में क्लास संपूर्ण हुई। आजकल के लौंडे गुस्सा बहुत आ रहा है। और कॉलेज में मेरा हाल था कि अमित भाई को काफी दिलचस्पी थी कि मैं किस सब्जेक्ट में फेल हुआ था, किस सब्जेक्ट में पास हुआ था, स्कूल में, कॉलेज में। अमित भाई ये वीडियो आपके लिए है। कॉलेज के बारे में बताता हूँ तो भाई कॉलेज में जब 6 सब्जेक्ट थे, कॉलेज के सब्जेक्ट का मेरे को नाम नहीं पता क्योंकि मैं ड्रॉप आउट हूँ। कॉलेज बीकॉम था, ड्रॉप आउट हूँ, छोड़। अब फिल्म मेकर हूँ। जो मैं लाइफ में बनना चाहता था, मैं उसी रास्ते पे, जो मैं लाइफ में बनना चाहता था, मैं अब उसी रास्ते पे हूँ। ठीक है, बीकॉम ड्रॉप आउट कर दी, ठीक है, 3 साल का था, 2 साल का एंजॉय किया, पढ़ाई भी की। पहले ईयर में भाई मैं पढ़ा, बहुत पढ़ा। 6 सब्जेक्ट थे भाई, मेरे को याद नहीं कौन कौन सब्जेक्ट थे। दिल लगा के पढ़ा, मेरी 95% अटेंडेंस थी। अब हिसाब लगा सकते हो कि मैं कितना पढ़ा था। जब एग्जाम हुए, उनका रिजल्ट आया भाई, मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास था, 4 में फेल। बट भाई फिर से दिल उतर गया मेरा कि नहीं यार, अब इतनी मेहनत कर ली तो भाई नहीं, फिर छोड़ी थी मैंने। तो बल्कि बीकॉम तो बस ये लगा दो मैं 2 सब्जेक्टों में पास हुआ था बस। लास्ट वीडियो में जय मान ने कमेंट किया कि भाई अपनी जो दाढ़ी है ना, बीयर्ड है, इसको ट्रिम करा लो। भाई बात सुन, पहली बार तूने बोल दिया ना, अगली बार से मत बोल दो कि दाढ़ी ट्रिम करवा ले, क्योंकि ना तो मैंने आज तक कभी दाढ़ी ट्रिम करवाई है और ना कभी करवाऊंगा। ठीक है, तो अगली बार मत बोल, ठीक है। तू कहां से आ गई, जाना या कुछ भी हो सकता है भाई। कभी करवा ली थी, अब याद नहीं मेरे को कब करवाई थी। चलो काटो। अच्छा चलो, थोड़ी सी वाह मोदी जी की बात कर ली जाए, थोड़ी सी कर ली जाए। अब 12वीं के एग्जाम कैंसिल करके हमारा दिल सार तो दिया, उनकी फाड़ते हैं धोती। मोदी जी ने पेट्रोल के दाम इतने हाई कर दिया। तुम्हें लगता है कि मोदी जी बस ऐसे ही देश को बर्बाद कर रहे हैं? भाई दिमाग से सोचो जरा, मोदी जी बहुत आगे की सोच रहे हैं। मोदी जी हमारे देश को इतनी ऊंचाइयों पे ले गए हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी तक आ गई। भाई पेट्रोल महंगा करने का पता क्या रीजन था, मैं बता दूं। जब पेट्रोल महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर हो गया, तो आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आम बंदा अपनी साइकिल निकाले, साइकिल पे जाएगा, ऑफिस जहाँ भी जाता है, वो जिस काम पे भी जाता है वो साइकिल पे जाएगा। जब साइकिल पे जाएगा तो उसकी कैलोरीज बर्न होगी, जब कैलोरीज बर्न होगी तो वो ऑटोमेटिकली ही पतला होगा। और मोदी जी ने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इस देश को फिट करके रहूंगा, तो ये फिट करने का एक तरीका है मोदी जी का, पेट्रोल के दाम हाई करके। तो बता दूं, जो किसान दिल्ली में बैठे हैं, पहले तो किसानों के सपोर्ट में हूं मैं, और जो है तो लाइक कर देना नीचे और कमेंट में बोल देना जय जवान जय किसान। भाई मोदी जी 3 नियम लेके आए थे, वो हटाने में हटा दे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। किसान बैठे हैं, उनको भी लगता है कि नहीं यार किसान है, अब नहीं हटा देने चाहिए, बट वो नहीं हटाएंगे। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है बताता हूँ, सुनना। अब सारे किसान तो बैठे हैं दिल्ली, अब खेती कौन करेगा? जब खेती होगी नहीं, फसल उगेगी नहीं, तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं। जब लोगों के पास कुछ होगा नहीं तो वो ऑटोमेटिकली ही डाइटिंग पे चले जाएंगे। जब वो डाइटिंग पे आएंगे तो वो पतले हो जाएंगे, और फिर कनेक्शन हो गया ना फिट इंडिया से। और इस तरह मोदी जी हमारे इंडिया को फिट कर रहे हैं। पागल समझ लो कुछ। मोदी जी चल पे। अच्छा, किस किस को लगता है कि जो मोदी जी की पुरानी फोटो है ये वाली, ये साउथ के विलन के साथ प्रॉपर मैच होती है? जो साउथ के विलन्स होते हैं उन जैसी ये फोटो। चलो मोदी जी। हाँ तो भाई लोगों, आज के लिए सिर्फ इतनी बकवास बहुत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में कुछ भी लिखना, और जो वीडियो के नीचे लाल बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको दबा देना। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है उसका। और हाँ एक बात, प्याज से पेट नहीं भरता, मजनू पैसे से भरता है। तो भाई लाइक ठोको, कमेंट ठोको, और चलो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय बाय।